आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक में। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स आज का 18x पे पावर 4 वाई क्यू माइनस 27 x पे पावर 5 वाई स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को कॉमन आदि लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पे एक एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब 18 को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 तिहाई 6 3 18। एक्स पे पावर 4 है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स, मतलब 4 पावर है तो 4 बार इसको लिख लिया, ठीक है। अब y पे 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, अब इंटू फिर y पे 3 है तो y को भी 3 टाइम्स। अब देखिए 27 को ऐसे ही लिख लें, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या है, x पे पावर 5 तो x को 5 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5। फिर y स्क्वायर है तो y को 2 टाइम्स, y मल्टीप्लाई y। अब देखिए आपको क्या करना है, कॉमन कैसे लेते हैं इस चीज को समझिएगा ध्यान से। जो संख्याएं दोनों साइड में दिखाई दे रही हैं, यह माइनस है तो माइनस के इधर जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं और इधर जो दोनों में होंगी वही कॉमन आपका होगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आपका कॉमन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, मतलब 3 3 जा 9 आपका कॉमन हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे x, यहाँ पे दोबारा x, फिर यह तीसरा x, यहाँ पे तीसरा x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, मतलब 4 बार x जो है दोनों में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बार आने का मतलब कि x पे पावर 4, ठीक है ना। सब पे एक एक घात है, घात ऐड हो जाएगी 4 बार तो x पे पावर 4, ठीक है। अब देखिए y में चलते हैं, y देखिए y यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 2 बार y रिपीट हो रहा है जो कि दोनों में है, तो y पे पावर 2। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपका बचा क्या, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 बचा, ठीक है, तो 2 को लिख लेते हैं। अब आपका क्या बचा, x तो पूरा कॉमन हो गया, यहाँ से y बचा है आपका, एक y एक्स्ट्रा था तो y कॉमन हो गया, y बच गया। अब बीच में माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इधर क्या बचा है आपका, यहाँ पे 2 3 तो कॉमन हो गया था, एक 3 आपका बचा हुआ था, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या बचा हुआ था, 4 x तो निकल गया था, एक x बचा हुआ था। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा 9x पे पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर 2y माइनस 3x। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8। अब इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है, इसमें पहले इसको सजा लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका x का टर्म है पहले, अगर सिक्वेंशली देखें तो यहाँ पे y का है जो कि कॉमन नहीं मिलेगा, तो इस टर्म को इसके साथ ले लेंगे क्योंकि इसमें भी x है, तो इसको इसके साथ ले लिए, ठीक है ना। बीजगणित में हम किसी भी टर्म को इधर उधर लिख सकते हैं, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसका सिंबल सही रहना चाहिए। प्लस अब यहाँ पे 2y स्क्वायर और प्लस 8, ठीक है। अब हमने इसको सजा लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x स्क्वायर, अब दो
इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन लेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कांस्टेंट में तो कोई कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल में देख रहे हैं, चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या बचा, 4 बचा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचा स्टूडेंट्स, आपका वाई स्क्वायर बचा। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, लेकिन इस पद में तो वाई स्क्वायर नहीं है या वाई का कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट में हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो उसमें से एक 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है, तो उसको ले लेंगे कॉमन। यह क्या हो गया आपका, यहाँ से बचा क्या, वाई स्क्वायर। जब कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर बचा, और यहाँ से आपका क्या बच गया, 4। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें सेम आ गई। हाँ, 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम 4 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और यह 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। इस टर्म को पॉजिटिव सिंबल है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं, कोई उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 4 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पूरे में से 4 प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन जब ले लेंगे, 4 प्लस वाई स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ से क्या बचा आपका, 2 बचा। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब आपको देखिए यहाँ पे x और y का वेरिएबल है। अब इसमें से किसी एक को हम इसके साथ ले लेंगे, चाहे x वाले को लें चाहे y वाले को लें। चलिए y वाले को ले लेते हैं। अब इसको पहले सजा लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, अब y वाले को इसके साथ, तो 2y, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 और प्लस 3x। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, y को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में बात कर रहे हैं अभी। अब यहाँ से आपका क्या बचा, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ से x बचा, और यहाँ से आपका 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 को कॉमन ले लें। अब यह क्या हो गया आपका, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 1 बचा, और यहाँ से भी लिए तो यहाँ से x बचा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों भागों में सेम चीज आ गया, x प्लस 1, इसको भी हम x प्लस 1 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरे में से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन ले लें। जब पूरे में से x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से क्या बचा, 2y, लिख लेते हैं उसको 2y, और यहाँ से क्या बचा आपका प्लस 3। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यह पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आप, अब देखिए यह आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 12a स्क्वायर BC माइनस 18ab स्क्वायर C प्लस 24 ABC स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, ABC 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे उसको देखिएगा। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए हम इस टर्म को, अब हमें ऐसी संख्या, पहले कांस्टेंट में ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जिसके टेबल में तीनों आता हो। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए हम छोटी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी बड़ी संख्या लेनी है कि उसके बाद, ठीक है ना, अब और कोई नंबर ऐसा न मिले जिसके टेबल में आए। जैसे मान लीजिए 2 के टेबल में भी सभी आ रहे हैं, 3 के टेबल में भी सभी आ रहे हैं, लेकिन और बड़ी संख्या लें, 6 के टेबल में हम देख रहे हैं 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, 6 जो है हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से देखिए आपका क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, यहाँ पे हमेशा जब कॉमन लेंगे ना कांस्टेंट का,
तो हमेशा जब कॉमन लेंगे तो हमेशा जो सबसे कम पावर वाला है वही कॉमन लेना है। तो यहाँ पे ए पे 2 पावर मतलब सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, सबसे कम पावर कितनी है 1 है। ए पे 1 पावर है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है। तो हमेशा लोवेस्ट पावर ही कॉमन लेते हैं। तो अब यहाँ से ए कॉमन ले लें। अब देखिए, अब बी में देखते हैं, यहाँ पे तो बी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो यहाँ से बी कॉमन हो गया। यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, हमें लोवेस्ट पावर लेना है, सबसे कम वाला पावर है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब 6ABC हमने कॉमन ले लिया। अब जब 6ABC कॉमन लिया, कॉमन का मतलब क्या होता है ना कि इस संख्या से, जो संख्या हमने कॉमन लिया है उसी संख्या से हम इस टर्म में प्रत्येक में भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिंपल साधारण भाषा में कहें स्टूडेंट तो क्या होता है ना कि आपको देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ इस चीज को, क्या किया जाता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं, देखिए समझ लीजिएगा ध्यान से, हम सिंपल उस संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सिंपल भाषा में हम कहें तो जैसे मान लीजिए इसमें हम कॉमन ले रहे हैं ना 12A² BC, तो अब हमने बोला कि इतना कॉमन लिया, मतलब क्या होता है ना कि इस संख्या से 6ABC और भाग 6ABC, यह सिंपल उस संख्या से गुणा किया जाता है और उसी संख्या से भाग किया जाता है। बस इतनी बात समझिएगा, कॉमन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इतना हमने कॉमन लिया, अब इतना ही से इन संख्याओं में भाग देंगे। यह लाइन दिखाई नहीं जाती है नीचे वाली, लेकिन काम वही किया जाता है। यह जो कॉमन लिया तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, जो 6ABC लिखा। अब इसी संख्या से प्रत्येक टर्म में भाग देंगे। जो बट्टे में हमने लिखा है तो वह इसका भी बट्टे होगा, इसका भी बट्टे होगा और इसका भी बट्टे होगा। तो अब भाग देते हैं, तो 6 का 2 में, कांस्टेंट का कांस्टेंट में, तो 6 का 2 में, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया। अब यहाँ पे A² है तो इसको A गुणे A लिख सकते हैं, तो वहां से एक A हमने कॉमन लिया तो एक A बचा, यहाँ से B और C दोनों बाहर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आ गया। अब माइनस 6 का 18 में भाग दिए तो 6 3 18, 3 हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A आ चुका है, ठीक है ना, कट गया। यहाँ पे B का एक घात कटा, एक घात बचा तो B हो गया, C पूरा कट गया। अब प्लस है तो प्लस। अब 6 का 24 में भाग तो 6 चौके 24, 4 हुआ। यहाँ पे A से A कट गया, B से B कट गया, यहाँ से C बचा। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो गया, 6ABC ब्रैकेट में 2A - 3B + 4C। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको कॉमन कैसे लिया जाता है यह बातें भी समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।